हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज बिटकॉइन $71,500 के ऊपर आ गया और इस लेवल पे बिटकॉइन को आज से 5 महीने पहले देखा था। यानी 5 महीनों के बाद बिटकॉइन $71,500 के लेवल पे आया है। अब बात ये है दोस्तों कि पिछले 6 महीनों से बिटकॉइन जो एक चैनल में मूव कर रहा था, एक रेंज में चल रहा था, क्या उसका फाइनली ब्रेकआउट कर चुका है? और अगर ब्रेकआउट कर दिया है तो कहां तक पंप कर सकता है बिटकॉइन और कहां से वापस मार्केट में सप्लाई देखने को मिलेगा, यानी बिटकॉइन फिर रिटेस्ट करना स्टार्ट करेगा? ये जानना आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि नेक्स्ट मेजर सप्लाई कहां पर आपको देखने को मिलेगा बिटकॉइन में, तब तक आप अपना प्रॉफिट सही जगह पे बुक नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एग्जैक्टली मैं लेवल ऑलमोस्ट बताने की कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट बिटकॉइन में सप्लाई एरिया कहां देखने को मिलेगा जहां से बिटकॉइन फिर वापस रिटेस्ट कर सकता है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, एंड तक दिखना। और वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब राइट नाउ। अब चलो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे और अभी एक बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $70,900 के करीब में, यानी ऑलमोस्ट $71,000 पे फिलहाल एक बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों आज से देखोगे 2 हफ्ते पहले 2 वीक एगो मैंने इस वाले वीडियो में इस चार्ट के बारे में बात किया था। इस चार्ट को आप देखोगे, ये बीटीसी का ग्राफ है और पूरे बीटीसी के साइकिल को जो पिछले 10 सालों से आप देखोगे ना, यानी 2012 के टाइम से आप देखोगे, पूरे बिटकॉइन के मूवमेंट को ये कलर से दर्शाया गया है, इंडिकेट किया गया। यहाँ आप देखोगे कि ये जो ग्रीन एरिया है, इस ग्रीन एरिया को इंडिकेट किया गया है बियर मार्केट को, ग्रीन कलर से बियर मार्केट को इंडिकेट किया गया है। यहां भी देखोगे ये ग्रीन एरिया पूरा जो दिख रहा है टॉप से बॉटम तक, ये एक बियर मार्केट है, यानी इस टाइम तक कंप्लीटली मार्केट बियर में था, यानी कंटिन्यू फॉल कर रहा था। यहां भी देखोगे ये भी एरिया जो है ग्रीन एरिया पूरा बियर मार्केट को इंडिकेट कर रहा है और यहां भी बियर मार्केट को इंडिकेट कर रहा है। कलर के थ्रू यहां दर्शाया गया है बिटकॉइन के बियर मार्केट को। और इसके बाद देखोगे जैसे बियर मार्केट एंड होता है तो उसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड होता है साइड बे अप ट्रेंड आता है। तो साइड बे अप ट्रेंड में क्या होता है, ग्रीन कलर से धीरे धीरे ब्लू में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। देखोगे ग्रीन कलर से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे रेड में कन्वर्ट हो रहा है। रेड तक जो है ये एक साइड बे अप ट्रेंड होता है। इस टाइम बिटकॉइन का प्राइस तो मूव करता है, धीरे धीरे अप होता है, लेकिन काफी तेज तेज पंप नहीं होता है, धीरे धीरे पंप होता है, ओवरऑल पंप करेगा इस टाइम में साइड बे अप ट्रेंड में, ठीक है। और जब रेड कलर्स के बाद जैसे ऑरेंज में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो उसके बाद देखोगे ऑरेंज से येलो कलर तक पूरा का पूरा मार्केट पाराबोलिक अप ट्रेंड होता है। मींस कि इस टाइम में मार्केट पाराबोलिक अप ट्रेंड होता है, यानी डायरेक्टली कंटिन्यूअसली पंप करता जाता है। ऐसे टाइम में क्या होता है, रीटेस्ट भी बहुत कम देखने को मिलता है, और जितना रीटेस्ट करेगा उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा पंप करता है। पाराबोलिक अप ट्रेंड इसी को कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रेड कलर से आप देखोगे ऑरेंज में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, पाराबोलिक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। यहां भी देखोगे ब्लू से रेड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद पाराबोलिक ऑरेंज कलर और पूरा को पूरा येलो कलर तक पाराबोलिक अप ट्रेंड रहा। यहां भी देखोगे ब्लू से रेड कलर में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ऑरेंज होते के साथ पाराबोलिक अप ट्रेंड हो जाता है, पूरा का पूरा येलो कलर तक पाराबोलिक अप ट्रेंड होता है, यानी मार्केट कंटिन्यूअसली रैली करता है। और यहां पर का जो मोमेंट है ये देखोगे 2022 का ये पूरा बियर मार्केट है, उसके बाद साइड भी अप ट्रेंड अब तक ब्लू कलर से लेकर रेड कलर तक साइड भी अप ट्रेंड रहा। अब यहां गौर करोगे इसको ना, तो ये रेड कलर से धीरे धीरे ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। मींस कि ये एक साफ इंडिकेशन दिख रहा है कि अब मार्केट में पाराबोलिक अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से समझना, अभी और भी आगे कुछ मैं बताने वाला हूं। ये पाराबोलिक अप ट्रेंड अब स्टार्ट होने वाला है। वैसे भी मैं आपको बता रहा था कि बिटकॉइन हार्विंग के बाद जनरली 180 डेज टाइम लगाता है मैक्सिमम, उसके बाद मार्केट जो है प्रीवियस हाई को ब्रेक करके कंटिन्यूअसली पंप करता है। ये चीज मैं काफी टाइम से बता रहा हूं, और यहां पर ये पाराबोलिक अप ट्रेंड अब आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ और भी ज्यादा बुलिश आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन उसके उस बिटवीन में क्या हो सकता है अभी आगे मैं बताऊंगा। तो इस चार्ट से दोस्तों ये क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट पाराबोलिक अप ट्रेंड में अब एंट्री करने वाला है, मार्केट पाराबोलिक अप ट्रेंड में मूव करने वाला, ये चार्ट से इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि कलर चेंज हो रहा है, रेड से ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब समझते हैं कि जो बिटकॉइन का चार्ट है, बिटकॉइन के चार्ट को समझते हैं। आ जाते हैं मुद्रिक्स एक्सचेंज पे और यहाँ चार्ट बिटकॉइन का चार्ट एनालाइज करेंगे। अब यहाँ अगर गौर से आप देखोगे, यहाँ गौर से अगर आप देखोगे इस चैनल को, तो पिछले 6 महीनों से आप देखोगे जो हाई बनाया उसके बाद इस
इस एरिया को बार बार रिस्पेक्ट करता रहा। फाइनली अब यहाँ ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट कर चुका है, ऑलमोस्ट नहीं, ये यहाँ सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है कि ब्रेकआउट इस चैनल का किया है कि नहीं किया है, ये फाइनली ब्रेकआउट कर चुका है। अब आगे क्या हो सकता है, क्या ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूअसली रैली करेगा या फिर वापस प्राइस गिर सकता है, ये समझना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, अभी बिटकॉइन के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये अभी ये जो है हाई, जो ऑल टाइम हाई है $73,800, यहां तक ये जाएगा, माइनर सा हो सकता है रिट्रेसमेंट करे, और ये रिट्रेसमेंट अगर करेगा, ठीक है, और रिट्रेसमेंट जरूरी भी नहीं यहां पर है, लेकिन अगर कर सकता है तो कहां तक हार्डली आएगा, ये करीब करीब $71,800 से लेकर $72,000 तक आएगा, ठीक है, रिटेस्ट करेगा। यानी आप मोटा मोटी समझो $2,000 से $3,000 का रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा ऑल टाइम हाई को टच करके, ठीक है, 2-3 हजार का रिट्रेसमेंट, और उसके बाद ये पंप करेगा ना तो सीधा ये $95,000 तक चला जाएगा। अब क्यों चला जाएगा $95,000? ऊपर तो कुछ एरिया नहीं है जहां पर हमें दिख रहा है कि हाँ पहले का ग्राफ है और वहां सप्लाई एरिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं क्यों यहां प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि ये 95 चला जाएगा, इसको आप समझो। यहां आप देखोगे ना कि इसको आप ऐसे मेजरमेंट आप करेंगे कि ये देखोगे जो ऑल टाइम हाई से जब रेंज में मूव कर रहा था ना, तो ये मैक्सिमम कितना ये रिटेस्ट किया, तो देखोगे मैक्सिमम रिटेस्ट किया है यहां, देखो ये ऑल टाइम हाई से ये पूरा का पूरा यहां तक गिरा था, और ये जितना गिरा है ना, तो फाइनली हाई को ब्रेक करने के बाद, फाइनली जब हाई ब्रेक होगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा, तो उतना ही रैली करेगा, और जब रैली करेगा तो आप देखोगे अगर इसको मेजरमेंट करें तो ये $99,000 तक चला जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो कम से कम ये 99 अगर नहीं भी गया तो 95 तक इजीली जा सकता है। यानी इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहां से मार्केट में सप्लाई रेंज, ठीक है, 95 के करीब से आपको सप्लाई एरिया देखने को मिलेगा। फिर यहां से बिटकॉइन जो है ना एक मेजर डाउन साइड मूव कर सकता है, यानी मेजर रिट्रेसमेंट जो कहते हैं ना, इतना बड़ा रैली के बाद अच्छा खासा रिट्रेस कर सकता है, हो सकता है कि 20% 25% भी रिटेस्ट करे, और इसके बाद जो पंप करेगा फिर समझो सीधा ऑल टाइम हाई ही क्रिएट करके रहेगा, यानी इस साइकिल का ऑल टाइम हाई होगा। अब देखो इसको मैं आपको दिखाता हूं कि मैं केवल ये कहानी मैंने आपको नहीं बताया है, बल्कि ये चीज होते आया है। चलो मैं आपको प्रीवियस चार्ट आपको दिखाता हूं। प्रीवियस चार्ट के लिए आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। यहां आप देखोगे सबसे पहले अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को देख लेते हैं, तो इसके पहले हाविंग कब हुआ था इसको हम लोग देखते हैं। तो हाविंग हुआ था, वी नो कि इसके पहले जो हाविंग हुआ था ना वो 2020 में 11 मई को हुआ था, करेक्ट, 11 मई को हुआ था, यहां हुआ था। और इसके बाद आप देखोगे जो प्रीवियस हाई है, ये हाई है, इसको ब्रेक किया, ठीक है, ये प्रीवियस हाई को यहां ब्रेक किया, हाविंग हुआ, हाविंग के पहले ये प्रीवियस हाई है। अब जरा गौर करना इसको कि ये यहां से आप देखो जो रेंज में चल रहा है ना, जब हाविंग होता है ना, हाविंग के आप देखो हाविंग के टाइम में जो रेंज में मूव कर रहा है ये कितना गिरा, रेंज में जो चल रहा है, रेंज यहां पर चल रहा है, ये कितना गिरा। अब इसी को इसके हाई से हम अगर मेजरमेंट कर ले तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, जो हाई बनाया है यही इसका सप्लाई एरिया रहा है, और उसके बाद मार्केट यहां से डाउन साइड मूव किया, समझ रहे हो। जितना यहां पर रेंज में रहा हाविंग के टाइम के बाद 5-6 महीने जो रेंज में टाइम बिताया है ना, उसका लोएस्ट पॉइंट, हाई से लोएस्ट पॉइंट मेजरमेंट करने के बाद जब हाई ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये ब्रेक हो रहा है, इस चैनल का ब्रेक हो रहा है, तो सीधा सप्लाई यहां जा रहा है, ठीक है, इसके करीब जा रहा है, या फिर इस हाई से भी मेजरमेंट करते हैं तो ऑलमोस्ट यहीं पर सप्लाई एरिया हमें देखने को मिल रहा है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है, यानी ऑलमोस्ट आइडिया लग रहा है कि यहीं से सप्लाई एरिया हमें देखने को मिल सकता है इस बार भी, जैसा कि मैंने अभी मेजरमेंट करके दिखाया। इसके पहले हम चलते हैं 16 में जब हाविंग हुआ ना, उस टाइम क्या हुआ था, चलो उस टाइम एरिया को भी हम लोग देखते हैं। यहां भी देखोगे 2016 में ये जुलाई मंथ में यहां हाविंग हुआ था, ठीक है, 9 जुलाई को हुआ, आई थिंक एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन यहां आप देखोगे तो इस टाइम पे जुलाई मंथ में यहां हाविंग हुआ था। हाविंग के पहले ये हाई क्रिएट कर रखा था, और इस हाई को ब्रेक करने में 180 डेज से ज्यादा का टाइम लगा है, ठीक है, 180 डेज से ज्यादा का ये टाइम लगा हाई ब्रेक करने में, ठीक है। अब इसको मेजरमेंट करो, यहां पर क्या है ना कि ये रेंज में नहीं मूव हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, इसको मेजरमेंट करेंगे, इस हाई से लो पॉइंट को कैच करेंगे, और इसी हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट कहां से रिट्रेसमेंट दिया है ये देखना है। तो आपको दिखेगा कि यही एक सप्लाई एरिया है जहां से मार्केट फिर वापस अच्छा खासा डाउन साइड मूव दिया, देखोगे ये
30% तक रीटेस्ट किया, उसके बाद फाइनल रैली 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 रैली। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि नेक्स्ट सप्लाई एरिया कहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रेंज आप देखोगे इस हाई से, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, इसके पहले कोई हाई है ही नहीं है, तो यहां से मेजरमेंट करेंगे लो तक, और उसी लो को आप मेजरमेंट करोगे टॉप, तो कम से कम सप्लाई एरिया यहां भी हो सकता है $99,000 तक भी हो सकता है, लेकिन हम ऑन एवरेज 96 से 95 मानते हैं कि इजीली बिटकॉइन 95-96,000 तक जा सकता है, फिर जहां से ये रिटेस्ट कर सकता है, मैक्सिमम रिटेस्ट कर सकता है 20-30% तक गिर सकता है फिर बिटकॉइन। तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग एरिया है 95 के बाद, 95 क्रॉस करता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, उसके बाद 20% या 15% डाउन आता है तो आप उसको खरीदना स्टार्ट कर सकते हो बिटकॉइन को। तो बिटकॉइन के बारे में आपको यहां आइडिया लग गया होगा, ठीक है। एंड दोस्तों इस तरीके से एनालिसिस आप भी कर सकते हो और मुद्रिक्स प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो। मुद्रिक्स एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है जहां पर मोर देन 650 कॉइन्स देखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा देखने को मिलेंगे, और यहां पर जो भी कॉइन्स ढूंढोगे ना, जितने भी नए कॉइन्स आ रहे हैं, जो अच्छा खासा रैली कर रहा है, जो अच्छा खासा पंप कर रहा है, एक एक दिन में 50% से ज्यादा का रैली कर रहा है, वो सारे मीम कैटेगरी कॉइन, हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले कॉइन्स, सारे के सारे कॉइन्स आपको मिलेंगे। टॉप फंडामेंटल कॉइन्स मिल जाएंगे। यहाँ USDT खरीदना हो तो वो भी काफी चीप रेट पे मिल रहा है, इजीली आप खरीद सकते हो, इजीली आप सेल कर सकते हो, किसी भी क्रिप्टो को खरीद सकते हो, कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो, ऑल प्रोसेस जो आप कहीं भी करते हो ना, इजीली स्मूथली यहां भी होता है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो जल्दी से बना ले, और मेरे लिंक के थ्रू अगर आप बनाते हो ना तो 5,000 रुपीज के डिपॉजिट पे 500 रुपीज का बोनस भी आपको मिलने वाला है। ये भी फायदा आपको हो जाएगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू आप बनाते हो तो। अब चलो बात करते हैं कि कुछ लोग लिक्विडेशन की बात कर रहे हैं कि ऊपर लिक्विडेशन है, ऊपर लिक्विडेशन लेने के बाद मार्केट फॉल करेगा, बट इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही, क्योंकि अगर गौर से देखोगे ऊपर कुछ भी लिक्विडेशन नहीं है। देखो थोड़ा बहुत तो हर जगह हर लेवल पे आपको लिक्विडेशन दिखता है। लिक्विडेशन की मीन्स जब येलो पार्ट आपको दिख रहा है ना, तब इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर मेजर लिक्विडेशन है। तो मार्केट हमेशा मेजर लिक्विडेशन को ग्रैब करने के लिए आता है, छोटे मोटे लिक्विडेशन को नहीं। तो अपसाइड लिक्विडेशन कुछ भी नहीं है, अपसाइड लिक्विडेशन नहीं है, जिसके लिए ऐसा नहीं समझो कि मार्केट इसके लिए ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आ जाएगा लिक्विडेशन लेने के बाद, ऐसी कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये मूवमेंट अब जो हो रहा है ना, ये बुल रैली स्टार्ट होने का इंडिकेशन है, इसके बाद सीधा रैली करेगा, ठीक है, इसके बाद सीधा मार्केट पंप करेगा, ठीक है। और यहां देखते हैं अक्टूबर मंथ को, तो अक्टूबर मंथ ओवरऑल बुलिश में एंड होने वाला है। अभी 2 दिन और बचे हुए हैं, 2 दिन में हो सकता है ये 12% से 20% से भी ज्यादा ये हो सकता है ग्रोथ BTC में। और नेक्स्ट नवंबर और दिसंबर पॉसिबिलिटी है ग्रीन में ही रहेगा। रीजन आप देखोगे बुल साइकिल जो होता है ना, यानी जब बिटकॉइन की हाविंग होता है उस ईयर अगर देखोगे बिटकॉइन के मूवमेंट को, जैसे इसके पहले कब हुआ था 2020 में, तो 2020 में अक्टूबर मंथ को देखते हैं ग्रीन रहा, नवंबर मंथ को देखते हैं ग्रीन रहा, दिसंबर मंथ को आप देखोगे ये भी ग्रीन रहा। 2020 के पहले कब हाविंग हुआ था 2016 में, 2016 में आप देखोगे यहां अक्टूबर मंथ ग्रीन रहा, 14% पंप किया था। नवंबर मंथ बहुत ज्यादा नहीं किया था लेकिन 5% यहां भी पॉजिटिव रहा। उसी तरीके से नवंबर मंथ इस बार भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ग्रीन में ही क्लोज होगा, चाहे 5% हो या 2% हो, लेकिन ग्रीन में ही क्लोज होगा। दिसंबर मंथ मोर बुलिश आपको देखने को मिल सकता है, यानी 30%, 40%, इवन 50% तक भी पंप कर सकता है दिसंबर मंथ में। तो ओवरऑल दोस्तों बुल साइकिल में जो बुल रैली का हम लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं ना, अब वो टाइम आ चुका है। अब मार्केट में रैली आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ में वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।